Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 15 and the name of the chapter is probability, and we shall try today exercise 15.1. In 15.1 student, we have already completed the question number 1 and 2, and today we shall try the question number 3, 4 and 5. Question number 3. In question number 3 we have given that the find the probability that a student of the class was born in August. Refer to example number 5 section 14.4 चैप्टर 14. मीन्स उन्होंने हमें एक हिंट दिया है कि चैप्टर 14 में आपका जो सेक्शन 14.4 है उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कुछ दिया गया है, कोई स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा है एक स्टूडेंट जो है वो एक क्लास दी गई है और क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वो करीबन 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और वो बोर्न हो रही है अगस्त में. तो अगस्त बोर्न स्टूडेंट कितने हैं? वैसे तो मैंने लिखा है उस एग्जाम्पल में से देखकर कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त कितने हैं 6. बट मैं आपको उसी एग्जाम्पल बुक में उसी एग्जाम्पल पर आपको लेके जा रही हूँ. ये है जी पेज नंबर दिया है, नोट कर लीजिएगा 247 पेज पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 5. इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड about their month of the birth and the following graph was prepared for the data to so obtained. तो ये हमें एक डाटा दिया इन द फॉर्म ऑफ द बार ग्राफ. हमें जन में, फेब में और दिसंबर में कितने हमारे पास स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो हमारे काउंटिंग है वो क्वांटिटी ऊपर दी हुई है. तो जनवरी में कितने हैं 3, फेब में कितने हैं 4 और मार्च में कितने हैं ये सभी दिए हुए हैं. तो हमें तो मेनली अगस्त पे कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि मुझे अगस्त के चाहिए. तो अगस्त के जब मैंने नोट किए तो ये अगर मैं इसको आप स्केल से मिला के देखिएगा ये नियर अबाउट आ रहे हैं जी 6. तो ये 6 हैं अगस्त बोर्न जो स्टूडेंट हैं. तो मुझे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो मैंने यहाँ पर अब फाइनली सोल्यूशन पर आते हैं. मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा. सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 40 हैं, वो तो आपने देख लिया. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त में जितने स्टूडेंट बोर्न हुए वो कितने हैं 6. तो पी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, ब्रैकेट में वो लिख लीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है नंबर स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त. तो अगस्त में कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 40. प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी तरह से फाइंड आउट की जाती है कि ऊपर फेवरेबल केसेस, नीचे टोटल नंबर ऑफ़ केसेस. देन यू विल कट इट बाय द टेबल 2, देन 3/20 यू विल गेट. तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है 3 कॉइन्स वर टोस्ट. 3 कॉइन्स आर टोस्ट. 3 कॉइन्स को टोस्ट किया गया है साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स. एक साथ 200 टाइम्स 3 कॉइन को टोस्ट किया गया विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स. जब उन्होंने देखा कि कॉइन्स को टॉस करें तो हेड और टेल माइंड में आता है कि कभी हेड आएगा कभी टेल. तो उन्होंने फ्रिक्वेंसी नोट कर ली. जिस टाइम उनके 3 हेड्स आए तब 23 टाइम्स 3 हेड उनके आए हैं. 2 हेड आए हैं 72 टाइम्स. 1 हेड आया है 77 टाइम. और जब हेड आया ही नहीं है तो वो 28 टाइम्स नहीं आया, उस टाइम सभी टेल आए होंगे. तो उन्होंने बोला है कि आपके पास इफ द 3 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली टोस्ट अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड. सिर्फ 2 हेड पर कंसंट्रेट करना आपने. अब 2 हेड में जितने नंबर ऑफ कॉइन्स आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 72. वो हम टेबल में देख रहे हैं कि 72 हमें गिवन है. तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉइन्स वर टोस्ट, जो कॉइन टोस्ट किए गए हैं टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स वो कितने हैं 200 कॉइन्स को टोस्ट किया गया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप. अब 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 72 ऊपर रख देंगे क्योंकि 72 टाइम्स आया और 200 को नीचे रख दिया. अब आप इसको सोल्व करेंगे बाय कटिंग. आप कट कर दीजिए जिस भी टेबल पर आपने अपनी मर्जी से कट करना है. तो आपके पास फाइनल यू विल गेट 9/25. तो ये तो था क्लास क्वेश्चन नंबर 3 and 4. और बेसिक कंसेप्ट ये है कि फेवरेबल केसेस ऊपर रखा जाता है और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस को रखा जाता है नीचे. अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्लास, तो अब ध्यान से देखिएगा ज़रा. इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास कि ऑर्गेनाइजेशन है एक जिसने सेलेक्ट किया है 2400 फैमिली एट ए रैंडम पर 2400 फैमिलीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलेक्ट कर रही है और सर्वेड दैम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली.
मतलब कि एक फैमिली के अंदर कितने व्हीकल्स हैं और उनका इनकम लेवल कितना, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स फैमिली में कितने हैं, वो इन्फॉर्मेशन उसने सारी इकट्ठी कर ली है और लिस्टेड कर ली है इन अ टेबल। ये टेबल में लिस्ट है जी। मंथली इनकम एक साइड आ गई और व्हीकल पर फैमिली वन साइड आ गए, जिसमें 0 व्हीकल वाली फैमिली कितनी है, 1 व्हीकल वाली कितनी है, 2 व्हीकल वाली और अबव 2 व्हीकल वाली। और ये दिया है कि लेस देन 7,000 से जो फैमिली है अभी जिसके पास व्हीकल नहीं है वो 10 है, जिसके पास 1 व्हीकल है वो 160, इस तरह से। ये टेबल आप देखकर समझ गए होंगे। तो मुझे तो मेन प्रोबेबिलिटी पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो जो प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी गई है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है, तो यू विल गेट 2400। यही दिया स्टार्टिंग में कि 2400 फैमिली पर सर्वे किया गया है। देन यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ डेट इज़ 2400। नाउ अब उन्होंने पूछा है कि पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, कौन सी फैमिली की अर्निंग ₹10,000 to 13,000 एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। 2 व्हीकल वो मतलब ले रही है। अब 2 व्हीकल वाली फैमिली टेबल में देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज़ 2 व्हीकल वाली फैमिली। और इधर से ये देखिए 10,000 से 13,000 के बीच की इनकम कितनी है, टोटल 29। देन यू विल गेट द आंसर 29/2400। तो 29/2400 आंसर इसलिए होगा क्योंकि 29 फैमिली वो हैं जिसके पास 2 व्हीकल हैं और इनकम इतनी है 10,000 से 13,000, और टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो दिए हैं वो 2400 आपको गिवन है। अब नेक्स्ट है कि पी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 से मोर ये व्हीकल खरीदती हैं, कौन सी, ज़्यादा से ज़्यादा 1, एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल वाली फैमिली जो 16,000 से मोर बनती है वो ये वाली है, ये फैमिली जिस पर मैंने हल्का सा सर्कल लगा दिया है। तो हम कहेंगे कि 579 फैमिली ऐसी हैं आउट ऑफ 24 जो एग्जैक्टली 1 व्हीकल लेती हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में मैंने लिख दिया 579/2400। अब आपको बताना है वो फैमिली जो अर्निंग कर रही है ₹7,000 पर मंथ और डज़ नॉट हैव एनी व्हीकल। अब 7,000 वाली फैमिली, ये है जी 7,000 वाली फैमिली, लेस देन 7,000 या 7,000। एंड उसके बाद वो जो फैमिली है जो बिल्कुल व्हीकल जिसके पास है ही नहीं है, मीन्स कि डज़ नॉट एनी व्हीकल, तो वो 0 हो गया, 0 व्हीकल वाली फैमिली है। जो लेस देन 7,000 के बीच में रहेगी तो वो कितनी होगी, डेट इज़ 10 फैमिलीज़ होंगी, नंबर ऑफ़ फैमिली 10। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी कि यहाँ लिया मैंने 10/2400, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/240, मतलब प्रोबेबिलिटी आंसर में आ गई जो हमें ये फैमिली काउंट करनी थी। अब नेक्स्ट है, हर एक में अर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है कि ₹13,000 से 16,000 पर मंथ ले रही है और ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, मतलब 2 से ज़्यादा व्हीकल वो ख़रीद सकती हैं। 13,000 से 16,000 के टेबल पर जाइए, अबव 2 व्हीकल वो ख़रीदेगी। ये है जी अबव 2 व्हीकल वाला टेबल और ये है इनकम का टेबल। इसके साथ बिल्कुल अगर इधर से मैच करिए तो वो कौन सी फैमिली है, 25 फैमिलीज़। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ लिख दूँगी 25/2400। ये आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आपके नीचे आती है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको कट करेंगे, यू विल गेट दी 1/96। तो उन्होंने ये तो पूछ लिया। अब फिफ्थ पार्ट में उन्होंने पूछा है कि पी नंबर ऑफ़ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं खरीदती। वो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के सभी मतलब फैमिलीज़ के काउंट करो कितनी फैमिलीज़ हैं टोटल। बी ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं लेती। तो 1 व्हीकल लेती है, 1 से ज़्यादा नहीं लेती। तो 1 व्हीकल वाली फैमिली तो जी ये है, ये सब ऐड होंगी, 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 प्लस जो लेती नहीं है, मतलब उन्होंने बोला 1 से ज़्यादा नहीं लेती, 1 से कम मीन्स अगर नहीं लेती उनको भी ऐड करो। तो ये तो सारे ऐड होंगे, प्लस ये भी ऐड होंगे, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो सबको ऐड करके आई हैव फाइनली रिटन हेयर 2062। ये है फाइनल आपका आंसर। तो एक क्लास इसका पार्ट और रह गया, वो आप जैसे मैंने बाकी सभी पार्ट्स आपको बताए हैं, आप उन्हें उस पार्ट्स की तरह ही उसको इन पार्ट्स की तरह उस पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।